हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, वेनेशन इन लीफ। यह दो प्रकार का होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। फिर रेटिकुलेट दो प्रकार का होता है, फिर नेट, पाल्मेट। फिर इसी तरह पैरेलल भी दो प्रकार का होता है, फिर नेट और पाल्मेट। और पाल्मेट आप देख रहे हैं दोनों में ही दो दो प्रकार का है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ऐसे ही इसमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो देखिए ये टॉपिक क्या होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बुक में पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से एक एक का एग्जाम्पल भी देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी लीफ देखेंगे उसका वेरिएशन आप आसानी से पता कर पाएंगे। आपको एग्जाम्पल तो लर्न करने ही है, लेकिन नॉर्मली आप कोई भी लीफ देखेंगे तो वहां पर कौन सा वेरिएशन है आप उसमें तुरंत बता देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेनेशन क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक रेटिकुलेट एक पैरेलल। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लीफ की स्ट्रक्चर जान लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लीफ में क्या होता है, पेटियोल होता है। फिर ये पार्ट पेटियोल कहलाता है, ये जो इसका पार्ट होता है लेमिना कहलाता है। अब जो वेनेशन होता है वो किसमें होता है, लेमिना में होता है। यहाँ पर एक मेन सिरा होती है जिसको क्या कहते हैं, मिड वेन। इसको हम क्या बोलते हैं, मिड वेन बोलते हैं। फिर इससे अनेक क्या निकलती हैं, किनारे पर छोटी छोटी सिराएं निकलती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व सिरा कहते हैं या लेटरल वेन कहते हैं। लेटरल वेन कहते हैं। फिर लेटरल वेन से भी क्या करती हैं, छोटी छोटी सिरिकाएं निकलती हैं। ठीक, मध्य सिरा से कई सिराएं निकलेंगी और सिराएं से कई सिरिकाएं निकलेंगी। इन्हें वेनलेट्स कहते हैं। तो इस तरीके से मिड वेन होता है, मिड वेन से लेटरल वेन निकलती है और लेटरल वेन से वेनलेट्स निकलती हैं। यानी मध्य सिरा, पार्श्व सिरा और सिरिकाएं। तो ये जो सभी सिराएं हैं, मतलब प्रमुख सिराएं, चाहे हम तीनों की बात करें, ये किस तरीके से फैली हुई है पत्ती में, इसी के आधार पर पत्ती को दो भागों में या इसी को कहा जाता है, जो वेन्स है वो किस तरीके से पत्ती में फैली हुई है, इसी को कहा जाता है वेनेशन। तो वेनेशन दो प्रकार का होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। तो रेटिकुलेट में देखते हैं, जैसे कि ये जो बना है वो किसका है, रेटिकुलेट का, कि इसमें मिड वेन, लेटरल वेन और वेनलेट्स आपस में मिल करके एक जाल जैसी संरचना बना लेती हैं। तब इसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट कहते हैं। और पैरेलल क्या होती है, जाल जैसी संरचना ही बनाती है, वो हम बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है। तो आइए अब रेटिकुलेट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो प्रकार का है, एक है पिन्नेट और एक है पामेट। दोनों का मतलब अब जानते हैं, पिन्नेट का मतलब क्या होता है और पामेट का मतलब क्या होता है। पिन्नेट में क्या होगा, केवल एक ही मिड वेन होगा और इससे क्या निकलेंगी, फिर सिराएं निकलेंगी, पार्श्व सिरा निकलेगा, फिर सिरिकाएं निकलेंगी। इस तरीके से जो अभी हमने बनाया था, केवल एक ही क्या होगा, मिड वेन होगा, इससे लेटरल वेन निकलेंगी और फिर लेटरल वेन से क्या निकलेगी, वेनलेट्स निकलेंगी। और ये वेनलेट्स इस तरीके से फिर इनसे भी निकल सकता है। इस तरीके से ये क्या बना लेंगे, जाल जैसी संरचना बना लेती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पिन्नेट लीफ कहते हैं। पामेट क्या होती है कि पामेट में कई मिड वेन जो होती है वो पेटियोल की बेस से निकलती है, पेटियोल के एपेक्स से या लीफ के हम कहें बेस से। तो ली लेमिना के बेस से यानी पेटियोल से कई सारी मध्य सिराएं निकलती हैं एक साथ, और पाम की तरह, जो फिंगर जैसे होता है, फिंगर की तरह चारों दिशाओं में फैल जाती हैं इस तरीके से। अगर इस लीफ को हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एक साथ कई निकलेंगी। अब ये दो कर सकते हैं, कन्वर्जेंट के ऊपर जाकर के आपस में फैल जाए, कन्वर्जेंट ऊपर जाकर के इस तरीके से ये हो जाए, तब इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट। लेकिन यहाँ से निकले, फैले, फिर ऊपर जाकर के फिर सिकुड़ जाए, यानी एक एंड पर मिल जाए, तब इसको कहा जाता है कन्वर्जेंट। लेकिन ये अगर केवल ऊपर जाकर के भी फैली रहे तब इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। इस तरीके से जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कुकुरबिटेसी के प्लांट होते हैं, पपीते के प्लांट में आपने इस तरीके का देखा होगा। ये क्या होगा, पेटियोल होगा, पत्ती क्या होती है, कुछ कटी छटी होती है, जहां से क्या निकलेगी, मध्य सिरा निकलेगी पेटियोल से, और क्या करेंगे, अलग अलग दिशा में फैलेंगे इस तरीके से।
जब एक मिडवेन निकले तो उसको क्या कहते हैं, पिन्नेट कहते हैं। जब कई मिडवेन आपस में निकले तो उसको क्या कहते हैं, पामेट कहते हैं। पामेट दो प्रकार का होता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। जब ये मिडवेन जा करके अग्र सिरा पर या दूसरे एंड पर जा करके आपस में फिर से जुड़ जाए तो कन्वर्जेंट, ये फैले ही रहे तो डाइवर्जेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, ये मध्य सिरा हो गई, मध्य सिरा से फिर क्या निकलेंगी, छोटी छोटी लेटरल सिराएं निकलेंगी इस तरीके से। और लेटरल सिराएं से फिर क्या निकलेंगी, सिरिकाएं निकलेंगी। इस तरीके से लीफ क्या होगा, पूरी जाल जैसी संरचना बना लेगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे जाल जैसी संरचना बनी रहेगी इस तरीके से। तो ये आपका क्या होगा, पामेट्री का एग्जाम्पल, सॉरी रेटिकुलेट का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से सिंपल पिन्नेट लीफ या रेटिकुलेट पिन्नेट लीफ आपको देखे होंगे, आपको आम में मिलता है, पीपल में, बरगद में, अमरूद में, आम में, पीपल में, बरगद में, अमरूद में। और वहीं अगर इसकी हम बात करें डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की, तो कन्वर्जेंट आपने तेज पत्ते में देखा होगा इस तरीके का, जिसको हम क्या कहते हैं, तेजपात कहते हैं। तेजपात में होता है, ये दालचीनी में होता है, बेर में होता है। इसके अलावा डाइवर्जेंट की बात करें तो जितने भी कुकुरबिटेसी के प्लांट होते हैं सब में होता है। इसके अलावा पपीते में होता है, गुड़हल में होता है। तो इस समय कौन सा वेनेसन होता है, आप पामेट होता है। तो इस तरीके से समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा रेटिकुलेट क्या होता है। अब देखिए रेटिकुलेट के ही जैसा थोड़ा सा अंतर आता है किसमें, पैरेलल में। इसी तरीके की संरचना रहेगी, लेकिन यहाँ जो जाल बन गया है वो जाल जैसी संरचना नहीं बनाएंगे। यानी मिड वेन तो होगा, मिड वेन से लेटरल वेन्स भी निकलेंगी, लेकिन लेटरल वेन से फिर वेनलेट्स नहीं निकलेंगी, यानी सिरिकाएं नहीं निकलती। और बाकी के जो ये प्रमुख सिराएं होती है, जो मिड वेन होती है, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, एक दूसरे के समांतर चलती हैं। इसीलिए हमें कैसा वेन, इसीलिए हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन, सॉरी पैरेलल वेनेसन कहते हैं। आइए उसको भी एक बार समझ लेते हैं। पैरेलल वेनेसन क्या होता है, तो पैरेलल वेनेसन में पहले क्या देखते हैं, पिन्नेट देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर डिफिनेशन थी, केवल एक ही मध्य सिरा होगा, यहाँ पर भी क्या होगी, एक ही मध्य सिरा होगा। रेटिकुलेट में जाल जैसी संरचना बनती है। पैरेलल में क्या होता है कि जो लेटरल वेन्स होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। कोई चीज इस तरीके से है तो हम कहते हैं एक दूसरे के पैरेलल है, चाहे इस तरीके से हो तो ये पैरेलल होता है। एक चीज इस तरीके से, एक चीज इस तरीके से तो हम कहते हैं समकोण पर है। तो यहाँ पर क्या होती है, जो लेटरल वेन्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पिन्नेट का देखते हैं। पिन्नेट में क्या होगा कि एक मिड वेन होगा और उस मिड वेन से क्या निकलेंगी, अनेक लेटरल वेन निकलेंगी जो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अभी वहां पर पैरेलल नहीं थी, लेकिन जैसे कि आप केले के पत्ते में देखे होंगे, केला का पत्ता आप सबने देखा होगा कि वहां पर क्या होता है, एक बीच में क्या होता है, मिड वेन होता है। और इस मिड वेन से फिर अनेक लेटरल वेन निकलेंगी और यह लेटरल वेन क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी इस तरीके से। इस तरीके से तो ये कौन सा हो गया, पिन्नेट। पिन्नेट क्यों हो गया, पहले तो ये पैरेलल क्यों हो गया, क्योंकि क्या है, यहाँ पर लेटरल वेन एक दूसरे के पैरेलल है। दूसरा पिन्नेट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्या है, आपका मिड वेन है। पामेट कई मिड वेन होंगे और जो क्या होंगे, सभी दिशाओं में या तेजी से फैले होंगे। वो आगे चल के आपस में इकट्ठा भी हो सकते हैं और फैले भी रह सकते हैं। कन्वर्जेंट मतलब होता है एक ही जगह पर आ जाना है, और डाइवर्जेंट मतलब फैल जाना है। ये इवोल्यूशन में भी आप पढ़ते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट मतलब एक ही जगह पर आ जाना और डाइवर्जेंट मतलब फैल जाना। तो जब मध्य सिराएं कई हो तो उसमें क्या कहेंगे, पहले अगर मध्य सिराएं कई है आपस में क्या है, तो पैरेलल है, तो पैरेलल वेनेसन हो गया। लेकिन वो क्या है, अगर एक ही जगह पर आकर मिल जा रही है, जैसे हम इसका देखते हैं, जलकुंभी के पौधे में देखते हैं। यहाँ पर अगर कई क्या हो, मध्य सिरा निकले और सभी मध्य सिरा आकर के क्या हो, ऊपर फैल जाए, ऊपर सिकुड़ जाए इस तरीके से।
ये अब आपको लगेगा जो हमने वहां बनाया था पामेट में कन्वर्जेंट है उसी तरीके से है, लेकिन उस तरीके से नहीं है। वहां पर क्या था कि फिर अनेक उससे क्या निकलती थी, लेटरल वेन, उससे वेनलेट्स निकलते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई वेनलेट्स नहीं निकलती है। और ये ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के पैरेलल होने की कोशिश करते हैं। वहां पर वो किसी तरीके से भी निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल ही रहने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से बराबर से। या फिर इसको फिर से बना देते हैं, ठीक, ताकि ये दिखाई दे कि हाँ ये सभी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी एक निश्चित दूरी रहेगी। ये सभी क्या रहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, और इससे आगे चल के वेनलेट्स नहीं निकलेगी। तो इसी तरीके से सभी क्या होंगे, मिडवेन एक दूसरे के पैरेलल है और जान जैसी संरचना नहीं बनाएंगे। अब ये देखते हैं डाइवर्जेंट, जिसमें हमने बताया फैला ही रहे, क्या फैला रहे, मिडवेन फैला ही रहे और चारों दिशाओं में फैला रहे, तो उससे क्या कई मिडवेन हो, इसको भी देख लेते हैं। इससे क्या होंगे, आपको कई मिडवेन निकलेंगे और ये मिडवेन क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से यहाँ से क्या होगा, मिडवेन निकलेगा और अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, पैरेलल हो गया, क्योंकि मिडवेन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। पामेट हो गया क्योंकि सभी दिशाओं में फैले हैं। डाइवर्जेंट फैले ही रह गए हैं, यानी उंगली की तरह निकलते, पाम मतलब हथेली होता है, तो हथेली की तरह कई दिशा कई है, तो क्या हो गया, पामेट हो गया। एक रहेगा, एक हमारा केवल रहेगा तो पिन्नेट, कई रहेंगे तो पालमेट। और पालमेट भी दो प्रकार का, अपर एंड पे आकर के मिल जाए तो कन्वर्जेंट, ये फैले ही रहे तो डाइवर्जेंट। तो आइए अब इनका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ऐसा हमने बताया कि हम इसमें देखते हैं केला में, अदरक में, इस तरीके का आपको केला में देखने को मिलता है, अदरक में। यहाँ आपको चावल में ऐसा मिलेगा देखने के लिए, चावल में, बांस में, जलकुंभी में मिलेगा देखने को, धान में भी आपको इसी तरीके का, चावल धान सॉरी एक ही हो गए। और यहाँ आपको ऐसा वेनेशन जो होता है वो ताड़ में देखने को मिलता है। तो ताड़ में कौन सा वेनेशन होता है, पैरेलल पामेट डाइवर्जेंट। तो यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, सबका एक साथ दिया हुआ है। और हम आपको कुछ और फिगर दे रहे हैं, आपको उसमें कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर कौन सा वेरिएशन है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो अगर पसंद आए हो, अच्छे से समझ में आए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।